अच्छा, माँ बाप एक माँ अपने बच्चे को पेट में अबॉर्ट करवा दे तो वो उसकी माँ का डिसीजन ही है ना, वो तो सोच समझ सकता ही नहीं है। ये तो गुनाह है, ये गुनाह कहीं है, पे भी किसने क्या अलाउ गुनाह है, किसने क्या गुनाह है? जिसको सर्कमसिजन नहीं किया और उसके अंदर डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। लेकिन जो रिसर्च है मैंने आपको वो बताया, और मेरी रिसर्च नहीं है वो, जो है ना बहुत मतलब जो करते रहते हैं रिसर्च आर्टिकल बनाते रहते हैं, उनकी रिसर्च है। उन्होंने जो डाटा गूगल पे रखा है मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप उसे मुत्तफिक हैं दैट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है, प्लीज। ओके, मे आई आंसर यू नाउ? यस ऑफ कोर्स। ओके, जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप खुद अपने अंदर एक थर्ड केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं। That has ओके। nothing to do with circumcision. Now let me tell you something. कुरान कहता है in chapter number 40 verse number 57 कि अल्लाह ने जो मैनकाइंड बनाई है ना वो बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन है। सो अगर अल्लाह ने सर्कमसाइज किया हुआ बंदा नहीं बनाया तो इट इज नॉट हिज बेस्ट क्रिएशन, बिकॉज अब ह्यूमंस को उसकी क्रिएशन में रद्दो बदल करने की जरूरत है। सर्कमसाइज करके अल्लाह की जो क्रिएटेड पार्ट है उसको रिमूव करने की जरूरत है, फिर वो सही रहेगी, फिर उसमें चांसेस ऑफ डिफरेंट काइंड के इश्यूज के रिड्यूस होंगे। अल्लाह खुद उस क्रिएशन को परफेक्ट नहीं बना सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कमसाइज अनसर्कमसाइज पार्ट, अब लेट मी फिनिश नाउ, आपने 5 मिनट लिया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, डू नॉट इंटरप्ट मी एज वेल प्लीज, आई बेग यू ऑफ दैट। इसका मतलब है कि सर्कमसाइज पार्ट जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे वो क्रिएशन बेस्ट नहीं होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अनसर्कमसाइज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, प्लीज डिफाइन दैट। सर मेरी बात सुने, वो आपको बताऊं कि एडम और ईव जो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा थी, उनसे जो हमारी दुनिया बनने की बुनियाद रखी गई वो क्या थी? आप तो मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए ना, एक ऑनरेबल ओहदा आपने अपनाया हुआ है, तो मुझे बताएंगे जरा, आपका नॉलेज इट बहुत हैज वसी नथिंग है, इट मैंने हैज देखा। नथिंग टू डू विद करंट टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपके हस्बैंड साहब ने कहा था कि टॉपिक डाइवर्ट मत करना, स्टिक ऑन द टॉपिक। तो अब जी आप जी, टॉपिक उसमें डाइवर्ट करना चाह उसमें रही हैं, अगर आप उसमें करेंगी, मैं आपको अलाउ मी टू मैं अलाउ मी टू फिनिश, मैं अगर आप टॉपिक डाइवर्ट करेंगी तो फिर मेरे पास भी 100% चांस होगा कि मैं जिधर चाहूं मैं टॉपिक को घुमा के लेके जाऊंगा और आपको 10 रास्तों में घुमा के वापस लेके आऊंगा। देखें आर यू उसके विलिंग टू अंदर डू ना दैट? उसका आर यू विलिंग टू डू टॉपिक दैट? इसी से रिलेटेड है। तेरा जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गंदुम का दाना खाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुरान से ने, दिखा दे गंदम का तो दाना खाया था। उनको हदीस से साबित है, ठीक है। हदीस उन्होंने हदीस जब दिखा दे गंदुम गंदम का का, दाना खाया था। तो ये पूरी पूरी उसमें ना तर्जुमा लिखा हुआ है कुरान पाक में, किस आपको जगह ज्यादा पे, किसने नॉलेज बताया, होगा किसने आपको। बताया, किसने बताया आपको, प्लीज बता दीजिए, सर मैं मैंने आपका। कुछ पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा हुआ है, ओके, तर्जुमा पढ़ा है मैंने। मुझे दिखा दीजिए कि स्कॉलर ने क्या है कि वो मैं गंदम आपको का दाना था। रेफरेंस सेंड कर दूंगी, मेरी बात सुने। ओके, उसमें लेट मी पाया गया था बिफोर यू स्पीक, तमाम लोगों ने सुना कि एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है हमारी बहन, एक कोई खास तफसीर नहीं है, तफसीर का रेफरेंस दे तफसीर रही है, बिल्कुल नहीं कुरान है। में नहीं लिखा। जी सिस्टर बोलिए। अच्छा मेरी बात सुने, जो जी अल्लाह सुना। ताला ने हमें पैदा किया उसके अंदर जो भी चीजें थी, वो जो प्रीप्यूस एरिया है वो म्यूकोक्यूटेनियस एरिया होता है, जिसको रिमूव करके हम इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरा तो यही आप अल्लाह की कॉन्सेप्ट है और मैं क्रिएशन को आपको बता बेहतर कर रही रही हैं ना, आप अल्लाह की क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं, आप कुरान के तो मुनाफी जा रही हैं। आप कुरान में अल्लाह ने मैं कहा चैप्टर नंबर 40 के आयत नंबर 57 में कहा, इसका जवाब मैं कुरान की, दूंगा। यार एक सेकंड भाई लोगों प्लीज ना बोलें, और अल्लाह आपने ने ये कुरान कहा चैप्टर था कि नंबर, परफेक्ट क्रिएशन कुरान, बनाई है, यार भाई बेहतर एक सेकंड भाई, जो भी बोल रहे हैं एक सेकंड रुके, मुझे उन्हें आंसर देने दें। कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 कहती है कि अल्लाह ने हाँ, ये क्रिएशन जो बनाई है सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। नाउ अगर आप तो अल्लाह की क्रिएटेड चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अल्लाह की क्रिएशन सही नहीं थी, अब इंसान उसको मॉडिफाई करके सही करेगा। प्लीज। आप पहले ये साबित करें कि अल्लाह ने यार कहा आप कि कहाँ से आगे, परफेक्ट क्रिएशन मैं तो किसी बनाई लेडी से बात करता, आप कौन है, कौन है है। भाई? जी 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 जी, सर इसका जी जवाब मैं मैंने आपको दूंगा। डॉक्टर से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा करें जी, करें। जी जी, डॉक्टर जी को लाएं, डॉक्टर जी को। जी सर, जी बोलिए बोलिए। जी जी डॉक्टर साहिबा, सो आप मुझे ये कह रही हैं कि जब तक ये पार्ट नहीं हटाएंगे तब तक जो अल्लाह की क्रिएशन है उसमें मसला आ सकता है, मसला आने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो इसको हटाना जरूरी है। आर यू क्लियर ऑन दैट? सर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया है तो हमें कुरान पाक में कहीं बहुत सी जगहों पे गौर व फिक्र का भी कहा गया है कि गौर व फिक्र करें। और जी जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके। हम बहुत सी अंतड़ियों को बाहर निकाल देते हैं, अंतड़ियों जी को अंदर डाल देते हैं, जी स्टमक को कभी एक अंतड़ी के साथ जोड़ देते हैं, कभी दूसरी के साथ जोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगले को ट्रीटमेंट क्या देनी है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जी इसका क्रिएशन से मैं ये दावा करके नहीं कर रही कि अल्लाह ताला ने ये गलत बना दिया था तो आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। जो चीज हमें हमारी सेहत को मुतासिर करती है उसको
हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल साइंस हमें यही बताती है। Okay, thank you. Please allow me to speak now, and please be here to listen to my rebuttal on this one. Thank you so very much. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। देखिए, बात यह है कि जो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, ये आप एक बीमार को सही कर रहे हैं, और यही आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर पहले साहिल ने दिया था कि अगर बड़ा होके वो खुद चाहे कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ ताकि मेरे रिस्क रिड्यूस हो, या जब उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करवा दे, तो दैट इज फाइन। लेकिन अभी जब वो बच्चा है, उस वक्त आप जो सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, इस एंटीसिपेशन के ऊपर कर रहे हैं कि मैंने चांसेस रिड्यूस करने हैं, वेयर एज सर अ जो लॉट ऑफ मेडिकल पीपल। साइंस, लेट मी फिनिश प्लीज, आप इतनी देर बोली थी, मैंने आपको रोका नहीं था, मुझे आर्ग्यूमेंट तो फिनिश करने देना। आप जब बोल रही थी ना, मुझे भी बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि मैं बीच में आपको इस वक्त इंटरप्ट कर दूं, मैंने नहीं किया था सिस्टर। प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। आप जो है एक बंदे को बचपन में ही जब कर रहे हैं, तो आप उसके फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कर रहे हैं कि इससे चांसेस हाई हैं, वेयर एज हमारे पास हिस्ट्री में, दुनिया में इतना डाटा इस वक्त मौजूद है कि जो अनसर्कमसाइज्ड लोग हैं वो भी सारी उम्र गुजार देते हैं और कभी उन्हें इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता, वेयर एज सर्कमसाइज्ड लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूटीआईज बहुत ज्यादा होती हैं और कई दफा होती हैं, इवन दो दैट दे आर सर्कमसाइज्ड। सो बेसिकली आप एक चांस के ऊपर, जिसका चांस क्या है परसेंटेज हमें नहीं पता, उसके ऊपर बचपन में सर्कमसाइज कर रही हैं। बड़े होके करवाए वो खुद तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बोला भी नहीं इस बारे में और मैंने कहा भी नहीं इस बारे में। हम बात करें बचपन में सर्कमसाइज। प्लीज सिस्टर, माइक आपका। ओके सर, मेडिकल साइंस में दो चीजें आती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होते हैं क्यूरेटिव मेजर्स। ठीक है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो बीमारी होने से पहले हम करते हैं। किसी भी चीज में ले लो, डायबिटीज उठा लो, ब्लड प्रेशर उठा लो, कोई और बीमारी उठा लो, और सबसे बड़ी मिसाल इसकी एंजेलिना जूली है, जिन्होंने अपना, उनके अंदर एक ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आया था, जिनसे उनको ये चांसेस था कि फ्यूचर में उनको ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक प्रोसीजर करवाया जिससे अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर की, ये तो आप इस बात को तो मान लेंगे ना। तो इसलिए हमारी मेडिकल साइंस दो दो चीजों पे फोकस करती है, क्योर पे और प्रिवेंशन पे। अगर आप बीमार होने से पहले ही अपने आप को बीमारी से बचा सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो इंसान अक्लमंद होता है। कि आप थैंक यू। बीमार होके लो स्टेज पे पहुंच के और क्योर करने की कोशिश करो, और फिर भी क्योर ना हो पाए, उसमें सारी चीजों का लॉस होता है। आपका अपना लॉस होता है, आपके ऊपर जो इकोनॉमी बैलेंस लगता है उसका लॉस होता है, डॉक्टर की एफर्ट का लॉस होता है, फाइनल रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए बहुत से ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जब कैंसर या ऐसी बीमारियां थर्ड या फोर्थ स्टेज पे होती हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो उन पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इसके ऊपर मेहनत करने के बाद एंड रिजल्ट जीरो है, तो हम अपनी एफर्ट ऐसे बंदों पे लगाएं जिसपे एफर्ट 100% आए। तो मेडिकल साइंस दो चीजें बताती है, क्योर एंड प्रिवेंशन। आपकी मर्जी है, आप कैंसर करवाने के बाद ट्रीटमेंट चाहते हैं या आप प्रिवेंटिव मेजर चाहते हैं। अब इससे पता चलेगा आप कितने अक्लमंद हैं। थैंक यू सो मुझे वेरी कोई मच। फर्क अलाउ मी नहीं टू स्पीक नाउ। पड़ता। जैसा कि आपने अभी मिसाल दी थी जूलिया रॉबर्ट्स की, कि उसने प्रिवेंटिव मेजर करवाया था, उसको जब मार्कर आया था तो करवाया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली दफा में जब मैं बोल रहा था ना, तो आपने शायद सुना नहीं, क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट किया था, फिर भी आपने सुनना पसंद नहीं किया। मैंने यही कहा है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे कि कोई ऐसा मार्कर आ रहा है जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शियस डिजीज बन सकती है, तो वो करवा सकता है, उसके लिए मना किसी ने नहीं किया। वेयर एज सर जब आप बचपन में ही उसे कर रहे हैं, अगर प्लीज सुन लेंगी तो बेहतर होएगा ताकि आप आंसर सही दे सकेंगी। जब आप बचपन में ही उसका कर रहे हैं, तो आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं कर रहे हैं, आप एक चांस पे हिट ले रहे हैं। आपको कोई मार्कर नहीं मिला है, आपको कोई पॉइंटर नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आइडियोलॉजी है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोल दिया है, लिहाजा आप करवा रही हैं। आ हजूर की कोई हदीस नहीं है जो हल्का सा भी शाइबा दे कि इसको करने की वजह से आप कोई डिजीज से बच सकती हैं इन एनी फॉर्म एंड केस। वेयर एज आप लोग इसको करते जा रहे हैं और आज जस्टिफाई कर रहे हैं मेडिकल साइंस के थ्रू से सो कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर। प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर इस उम्र के अंदर बैठ के अगर आपने खास चीज निकाल ही दी है ना, तो यू कैन नेवर गेट इट बैक। और चांसेस क्या है उसके, और वो डिजीज कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर बेहतर करता है। मेरे पास डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं, और हमें पता भी है कि जिनके सर्कमसिजन हुए हुए हैं उनको यूटीआईज होती है और वो कई कई सालों तक रहती है। तो फिर अगर अगर ये इतनी ही प्रिवेंटिव थी, बिकॉज यू सेड प्रिवेंटिव, अगर ये प्रिवेंटिव है तो जिसका सर्कमसिजन हो चुका है उसको कभी भी यूटीआई नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। सो इट्स नॉट प्रिवेंटिव, ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जूलिया रॉबर्ट्स ने जब निकलवाई थी और कभी मां नहीं बन सकती, अब उसको उस जगह का कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्ट ही निकाल दिया हुआ है। दीज आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रही हैं। प्लीज माइक आपका। ये मैंने मिसाल दी थी ट्यूमर मार्कर की, क्योंकि वो कैंसर में बढ़ता है। ठीक है,
आपने पूरा इसको इसके अंदर इंडल्ज कर दिया। पहली बात तो ये जो प्रीफ्यूज है इसका कोई ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका ट्यूमर मार्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जब इसमें इन्फेक्शन होना है। तो इन्फेक्शन में कोई ट्यूमर मार्कर आना है नहीं, ट्यूमर हमेशा कैंसर को शो करता है। ठीक है। सेकंड चीज, मेरी एक बात सुनिएगा, हमें एक प्रिवेंटिव मेजर दी जाती है जो हमें किसी भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉल ऑफ स्टमक को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंडल्ज करते जाते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम निकोटीन एक्सेसिव में यूज करते हैं, या फिर हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उससे हमारी एसिड कंटेंट ज्यादा होती है जो स्टमक वॉल को डैमेज करता है और वो अल्सर कोज करता है। तो ये एक इंसानियत पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी भी प्रिवेंशन को इस्तेमाल कर रहा है वो किस हद तक उसको अक्लमंदी से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए जैसा कि मैंने अभी सर थोड़ी मेरी देर बात पहले सुने, चलो, मैंने इस टॉपिक को सुना, उसमें कहा गया था कि सरकमसिजन के कोई बेनिफिट्स बता दो। मेरे पास माशाल्लाह से एक किताब थी और एक सर्च आर्टिकल का रेफरेंस था, मैंने सिंपल उसका आंसर कर दिया। आपको वो पसंद आया या नहीं आया इसका मेरा हेडेक नहीं है, ठीक है। एक अगर सेकंड, आपको वो पसंद ना पसंद की हमें बात किसी ने की, देखिए अब आप पर्सनल अटैक्स कर रही हैं, वो ना करें, ये पर्सनल अटैक कहलाता है। डू नॉट कम टू द पर्सनल अटैक। यहाँ पे हम पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। अब जो आपने पीछे सारी बातें बोली हैं उसका मैं आंसर दे दूं। इसका मैं आंसर पहले दे चुका हूं कि आप एक केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं ना, वो एक सेपरेट चीज है, और बचपन से करा देना इज अ सेपरेट चीज। केमिकल अंदर कोई नहीं डाल रहा। आप स्मोकिंग को आप बार बार लेके आ रही है और बाकी चीजों को बार बार लेके आ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कमसिजन। नाउ आपके सर आर्टिकल में ऐसी ऐसी बोंगी जरूर लिखी होगी, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन कि किसी आर्टिकल में ऐसी बोंगी लिखी है, मगर आप अच्छा एक मेच्योर एक माइंड की सेकंड, मेडिकल ये डॉक्टर मेरी हैं, बात सुनिए आप सर। ऐसा क्यों कर सकती हैं? तीसरी बात जो अच्छा आपने मैं की आपको थी अभी बताती हूँ। पीछे, उसका मैं जवाब देता हूं। तीसरी बात जो आपने की थी उस बात के अंदर मैं बार बार ये कह चुका हूं, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये चांस के ऊपर प्रिवेंशन है, चांस के ऊपर है। आप इसको किस तरीके से ले सकती हैं एक कैंसर मार्कर को वर्सेस एक चांस के ऊपर के शायद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले को भी होएगा ही नहीं सारी उम्र में। तो ये बच्चे को बड़े होने के ऊपर होना चाहिए कि 18 साल का हो चुका है, 20-22 साल का हो चुका है, अब उससे पूछा जाए, नाउ ही कैन मेक हिज डिसीजन वेदर ही वांट्स टू लिव दिस वे और वेदर ही डू नॉट अच्छा वांट टू लिव दिस वे। ये उसके ओके ऊपर डिपेंड सर, करना ओके चाहिए। ओके 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 सर, देखें आप जाहिर सी बात है मेल हैं, बिजनेस तो करते होंगे। आप फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डील में जाते हैं, एक पार्टनर आपको ऑफर करता है कि सर मेरे साथ आप बिजनेस करें तो आपको मैं 60% बेनिफिट दूंगा और 40% लॉस के चांसेस हैं। मे बी लॉस ना भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन 40% रेशो है। दूसरी तरफ आप एक बिजनेस पार्टनर से डील करते हैं, वो आपको कहता है कि सर 80% आपको कंफर्म बेनिफिट होगा और 20% लॉस के चांसेस हैं। तो आप एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या करेंगे? डिसीजन कौन ले रहा है? इंटेलेक्चुअल पर्सन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 18 साल की उम्र में लड़के के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कराना चाहता है कि नहीं कराना सर चाहता। छोड़ दें, बचपन आप में मुझे माँ इसका बाप किस हिसाब से कर रहे आंसर दें। हैं? इंटेलेक्चुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, माँ बाप किस हिसाब से करा रहे हैं। दैट्स माय क्वेश्चन। 10 दफा हमने यही सर क्वेश्चन माँ रिपीट किया आपके बाप सामने। सर जो 2 माह का बच्चा है ना उससे माँ बाप कहीं ज्यादा अक्लमंद है, आप बेफिक्र हो जाए। तो माँ बाप वो अपनी जो जिंदगी के 2 ऊपर माह का करे ना। बच्चा है ना वो अरे उस माँ बाप माँ अपनी जिंदगी पे करे ना, जी, उसकी जिंदगी पे वो क्यों कर रहे हैं? उस माँ पे डिपेंडेंट है जो उसको क्यों क्यों उसके फीड क्यों का जरिया है। क्यों माँ तो के वो ऊपर 2 डिपेंडेंट होना चाहिए? माँ के ऊपर बच्चा डिपेंडेंट होना चाहिए 2 तो माह का मोहम्मद की बच्चा हदीस बीच में नहीं होनी 2 माह चाहिए। का बच्चा फिर मेडिकल जितना रीजंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मोहम्मद सर की जितना हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए। जितना मेडिकल मोजे रीजन की होना बात चाहिए। करने से होने के 2 माह का बच्चा बोल के बताया भाई सरकमसिजन किसने कर दो कहा या है ना 2 कर साल दो, का 2 माह का तो बच्चा बोल के क्या बताया? बताना चाह रहे हैं? फेक आर्ग्यूमेंट दे रही हैं आप यहाँ पे, चीखना शुरू हो गई हैं फीमेल्स की तरह। डोंट डू दैट, डोंट सर डू दैट। जो चीख आप आर्ग्यूमेंट है वो सर सुने, चीख उसका तो आप जवाब रहे दें। हैं। सर आप जो चीख रहे हैं, मैं तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट बात कर रही आपने हूँ। सुना है उसका जवाब दे, लेफ्ट राइट नहीं जाने की कोशिश करें। सर इफ यू मैंने आर तो टायर्ड आपके एंड यू डू नॉट सामने हैव मोर सिचुएशन आर्ग्यूमेंट, यू कैन बताई लीव। कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डील में हूँ और मुझे कोई ऑफर आप देता है कि सोच समझ सकती हैं, बच्चा सोच समझ नहीं सकता, उसको आपने बिला वजह कटवा दिया, पूछा उससे। सर उसके उसके गार्डियंस, पेरेंट्स भी नहीं, उसके गार्डियन सोच समझ सकते हैं ना, बच्चा तो बड़ा होके सोचेगा और वो जब अच्छा, उसके माँ बाप उसको एक बताएंगे। माँ एक माँ अपने बच्चे को पेट में अबॉर्ट करवा दे, तो वो उसकी माँ का ये तो डिसीजन ही है गुनाह ना, वो तो सोच समझ सकता ये ही नहीं तो है। गुनाह ये तो गुनाह है, ये गुनाह कहीं है? पे भी किसने क्या अराम गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? ये कत्ल है। मेरी बात क्यों? सुने किसने क्या कत्ल है? देखिए यही आप बात हो रही है यहाँ पे। सुने सुने सुने, यही वेट करें अभी, वेट करें अभी, वेट करें, सुने अब सुने। ये सेम आर्ग्यूमेंट है कि माँ बाप सुने जरा, सुने सुने, प्लीज ये सेम सर्कमसिजन ये सेम सर्कमसिजन आर्ग्यूमेंट
कैन यू प्लीज वेट? ये सेम आर्ग्यूमेंट है जिस तरह आप मूव आउट की थी बिजनेस डील के ऊपर। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया बिजनेस डील से हटके बच्चे का मां के पेट में मार देना, बिकॉज बिजनेस डील जो है वो रिवर्ट हो सकती है, इट हैज टू डू विद मनी, वेयर सर्कमसाइज पार्ट वापस नहीं आ सकता। आपने एग्जांपल साइड पे हटके दी थी, मैं सेम साइड पे हटके एग्जांपल दे रहा हूँ सर उसी किस्म बोर्ड की तो कि डेफिनेटली अगर बुलाया यार आप बोर्ड अगर मेरी बात आप एक सुनो बच्चे को बोर्ड माँ तो के है ही पेट बुलाया एक माँ को सारा कुछ पता है, वो पेट में ही अपने बच्चे को मरवा देती है, क्यों? उसके पास पैसे नहीं है, इवेंचुअली उसको पता है वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या होगा? वो बच्चा वापस तो नहीं आ सकता। दिस इज द ट्रू आर्ग्यूमेंट, बिजनेस डील इज नॉट अ ट्रू आर्ग्यूमेंट। जी दीदी बोलिए। तो माए मरवा रही है, वो गलत कर रही है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो एक किसने इंसान बताया? से जीने का हक छीन रही है। कुरान ने बताया है, दैट्स इट। क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, कुरान से हटते ही नहीं हो, सर्कमसाइज भी चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद ने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम से अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा लिल्लाह? नोबडी मैं नोस हर दिस लिल्लाह। मुसलमान पैदा हूँ। आपको आपको उसमें भाई फंस गए ना, आप उस डील में फंस गए। आज काश नहीं है आपके सामने बैठा हुआ। कौन सी डील में फंस गया? एक सेकंड जी, एक सेकंड, कौन सी डील में फंस गया? विच डील? कौन सी डील? कौन सी डील में फंसा बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है।